प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि दिल्ली में अभी बहुत तेज़ी से देखने में आ रहा है कि अलग अलग कारणों से कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। और जब मैंने इसके बारे में उन परिवारों से मिला और उनसे जानने का ये प्रयास किया कि सुसाइड का क्या मतलब होता है, तो वो इस शब्द का मतलब नहीं बता पा रहे थे। इवन जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे मौजूद था, उससे भी मैंने जब ये जानकारी हासिल करने चाहिए कि सुसाइड का क्या मतलब होता है, तो वो सही स्पष्ट इसका मतलब नहीं बता पाया कि सुसाइड शब्द का मतलब क्या और उसको सुसाइड क्यों कहते हैं। तो आज मैं आपके सामने सुसाइड शब्द का रहस्य खोलूंगा। सु का मतलब होता है स्वयं और साइड का मतलब होता है खत्म करना। तो खुद को खत्म करना, इसके लिए इस शब्द की रचना हुई है सुसाइड। तो आज मैं बस आपसे संक्षिप्त में इतनी ही बात करूंगा और उन बच्चों से भी ये बात बोलूंगा कि जो आज भावुकता में आकर या सोशल मीडिया की बातों के अंदर बहकर आज सुसाइड कर लेते हैं, उनके पीछे उनके माँ बाप कितना परेशान होते हैं। तो ऐसे में माँ बाप को भी काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चों की, और बच्चों को भी अपनी बात माँ बाप के साथ शेयर करनी चाहिए। और अभी ये भी जानकारी में आया थाना रानीबाग क्षेत्र में कि एक व्यक्ति ने कर्जे से दुखी होकर, एक बहुत बड़ा कर्जे का अमाउंट था, उससे दुखी होकर सुसाइड कर लिया। ऐसा ही एक किस्सा हमारे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया हमारी जानकारी में। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता आज दिल्ली के अंदर एमसीडी कोस रहे हैं और एमसीडी के नेता पीडब्ल्यूडी का घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ उनको मैं सोचता हूँ कि दिल्ली की जनता चिंता करना चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव एमसीडी का बिगुल बज चुका है और अभी से हर क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुख्य तौर के ऊपर कांग्रेस, बीजेपी, आप, उनके जो नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। जो टिकट पाने के इच्छुक हैं वो अभी से अपने आला कमान और अपने नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्र की जनता की समस्या है, उनकी तरफ उनका खुद ध्यान नहीं है। इवन मैंने भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, शकूर बस्ती के बहुत सारे नेताओं से यह जानने का प्रयास किया, फोन द्वारा भी और मिलकर भी, तो भी उनको भी सुसाइड का ख्याल शब्द का पता नहीं था। रानीबाग थाने के 70% से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को ये शब्द का मतलब नहीं पता। तो ये अब एक सवाल उठाया जाता है कि किस तरीके से कानून के बारे में लोग और कानूनी शब्दों के बारे में लोगों के अंदर अज्ञानता है, और ऐसे होने वाले अपराध को 309 आईपीसी में अपराध माना जाता है। जब कोई बंदा खुद को मारने के लिए अटेम्प्ट करता है, अपने खुद को मारने के लिए, और जब उसका अटेम्प्ट प्रूफ हो जाता है, तब वो सुसाइड के अंदर कन्वर्ट होता है और उसको सजा मिलती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए, खासतौर से दिल्ली सरकार को। दिल्ली के जितने सरकारी वकील हैं वो होम सेक्रेटरी के अंडर में आते हैं, और शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन के दिमाग अंडर में ये डिपार्टमेंट है। तो कोई ना कोई काउंसलिंग का जरिया जरूर पूरी दिल्ली में हर क्षेत्र में होना चाहिए, खासतौर से नेताओं के लिए। जिन नेताओं के पास क्वालिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन किसी तरीके से जनता को गुमराह करके उनका अमूल्य वोट लेकर वो सत्ता में आ जाते हैं और इस बारे में भूल जाते हैं। इसी से मैं आज शब्दावली बना देता हूँ, और आज इस शब्दावली का टाइटल भी मैं दूंगा, द मीनिंग ऑफ सुसाइड।